आज हम डिफेक्ट पढ़ेंगे ह्यूमन आइज़ की। तो सम टाइम्स ड्यू टू बायोलॉजिकल और अदर रीज़न डिसऑर्डर अकर्स इन आई। तो कई बार क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं या कुछ और रीज़न होते हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है। इसी तरीके कोई और रीज़न होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि डिसऑर्डर पैदा होना शुरू हो जाता है आई में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर होता है रिफ्रैक्टिव एरर। तो ज़्यादा कॉमन जो बेटा डिसऑर्डर होता है आई में वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब होता है कि आई जो है डज नॉट बेंड और फोकस लाइट प्रॉपरली। आई जो है, आँख जो होती है, वो लाइट को एक प्रॉपर ढंग से ना तो बेंड कर पाती है ना तो फोकस कर पाती है, रिजल्टिंग इन द ब्लर इमेज। जिसके कारण क्या होता है कि जो इमेज है वो ब्लर बनती है। द मेन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर आर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो तीन टाइप के मेनली जो है डिफेक्ट है वही हम पढ़ेंगे। एक तो है मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी बोल देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस बोल देते हैं। और प्रेसबायोपिया होता है जिसमें क्या होता है कि एज के कारण जो है नियर विजन जो है उसमें लॉस आ जाता है, ठीक है जी। तो जैसा इसका बेटा डिफेक्ट का नाम है उससे उलट इसका क्या होता है, डिफेक्ट होता है। सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि मायोपिया, अ पर्सन सफरिंग विद मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया के केस में तो पर्सन जो है बेटा वो नज़दीक की चीज़ें साफ साफ देख सकता है बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख सकता। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए तो फॉर अ मायोपिक आई द फार पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द आई एंड इमेज आर फोकस्ड बिफोर रेटिना। तो यानी कि ना कहने का मतलब यह है कि जिस आई में मायोपिया जो है डिसऑर्डर होता है उस केस में होता है क्या है कि जो इमेज बनती है आई के द्वारा वो रेटिना से पहले बनती है, ठीक। इस रीज़न के कारण जो है ये डिफेक्ट अराइज होता है। तो सबसे पहले मायोपिया जो है द इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि लेस बीइंग टू कन्वेक्स, या फिर कह सकते हो कि एलोगेशन जो है आई बॉल का वो होने शुरू हो जाता है, यानी कि आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। तो आई बॉल जो है वो लॉन्ग होने लग जाती है। तो करेक्ट करने के लिए इसमें क्या होता है कि कनकेव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करना है इस डिफेक्ट को। तो सबसे पहले जो फिगर दे रखी है ए फिगर, इसमें क्या है, नॉर्मल आई है, यानी कि अगर दूर से मतलब इनफाइनाइट से एक तरीके से हम लेकर चलते हैं लाइट को, ठीक है जी। तो वो पैरेलल आएगी, पैरेलल आने वाली लाइट देखो हमेशा फोकस के ऊपर, यानी कि रेटिना के ऊपर ही मीट करके देगी। तो अगर मान लीजिए कि जिसमें मायोपिक आई होती है, ठीक है, जिस पर्सन में, तो होता क्या है उस केस में जब लाइट दूर से आती है, पैरेलल आने वाली लाइट, तो ये रेटिना से पहले मीट कर जाती है। ये इसमें डिफेक्ट आ गया। जो दूर का पॉइंट था इसका बेटा अब वो शिफ्ट हो चुका है नज़दीक में, ठीक है। तो इसे ठीक करने के लिए जो है ये कनकेव जो है लेंस लगाया जाता है, ठीक है। इसमें होता है क्या कि कनकेव लेंस लाइट को फैलाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, लाइट को यहाँ से फैलाएगा। जो आई लेंस है एक कन्वेक्स लेंस का काम करता है, ये लाइट को इकट्ठी कर देगा। पहले ये फैलाएगा, फैलाने के बाद जो है लाइट फिर कन्वेक्स लेंस के जरिए सीधा कहाँ पर बन जाएगी, रेटिना के ऊपर बन जाएगी। तो ये डिफेक्ट जो है इस तरीके से ठीक हो जाता है, ठीक है जी। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कह रहा है कि फॉर अ हेल्दी आई के लिए जो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स होती हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से आने वाली, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आई के थ्रू जो है जब रिफ्रैक्शन होती है तो आई फोकस कर देती है उसे पॉइंट पी के ऊपर, जैसे मायोपिक आई होती है, ठीक है। तो आई जो है वो फोकस करती है लाइट को कहाँ पर, पी पॉइंट के ऊपर, यानी कि रेटिना से पहले, जहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में, ठीक है जी। तो लेट एफ इज द फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई। जो एफ जो होता है वो फार पॉइंट है मायोपिक आई के लिए। एफ जो है बेटा फार पॉइंट है मायोपिक आई के लिए, ठीक है जी। व्हेन अ कनकेव लेंस यूज, जब कनकेव लेंस यूज किया जाता है, इट डाइवर्ज लाइट सो दैट लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ ऑफ द आई लेंस विच इज द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई एज शोन इन द फिगर। तो कह रहा है कि जब कनकेव लेंस यूज होता है तो इट डाइवर्ज कर देता है, वो क्या करेगा, सो लाइट जो अपीयर हो रही है कहाँ से, फोकस में से आ रही है ऑफ आई लेंस के, तो जो कि क्या बनेगा, विच इज़ दी फार पॉइंट बनेगा, किसके लिए, डिफेक्टिव आई के लिए, जैसे आप फिगर में देख ही सकते हो। तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि जो एक्स है वो क्या है बेटा, एक्स बी द डिस्टेंस है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई के लिए, एफ जो है फोकल लेंथ हो जाएगा कनकेव लेंस टू भी जो यूज़ किया है,
ठीक है, फॉर कनकेव लेंस के लिए यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यहाँ से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है बेटा इस साइड होगा, इस साइड होगा यानी कि इन्फिनिटी पर होगा, जो नेगेटिव होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ किए जाते हैं अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है जी, जिससे पिछला चैप्टर उसमें हमने सीख भी लिया है। तो बी जो है हमारा इमेज है, इमेज हमारी साइड बनेगी। ठीक है, ऑल्सो अगेन एक्स डिस्टेंस के ऊपर बनी हुई है, तो ये वाली एक्स डिस्टेंस होगा इसके लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू -1/u + 1/v। वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद जो f है वो -x के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हैंस जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की पुट इन फ्रंट ऑफ द आई शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। तो जो है बेटा डिफेक्ट वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल देते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस है, इसका मतलब ये दूर की चीज़ तो दे सकता है बट लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दे सकता इस केस में। तो अ पर्सन सफरिंग विद हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कैन सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट ऑफ but can not see object which are placed near than a certain distance। तो वही चीज़ आ गई इसमें, इस पर्सन में, इस चीज़ में क्या होता है कि जो पर्सन है जिससे हाइपरमेट्रोपिया हो रखा होता है, तो उसमें जो है वो नज़दीक की चीज़ें वो है साफ नहीं देख सकता बट लेकिन दूर की चीज़ें साफ साफ वो देख सकता है। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। कारण क्या होता है, बॉल है वो बिकम टू स्मॉल, आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है। जो फोकल लेंथ है बेटा वो लेंस की वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बिल्कुल उससे उलट उलट जो है ये रीजन आ जाएंगे। करेक्ट करने के लिए क्या होता है बेटा, करेक्ट करने के लिए इसमें कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। तो पहले नॉर्मल आई के लिए बेटा सीधा रेटिना के ऊपर इमेज बनती थी। अब जिस आई में हाइपरमेट्रोपिया डिसऑर्डर आ चुका है तो उसमें होगा क्या कि जो लेंस है वो इमेज को रेटिना के पीछे जाके मीट करवाएगा। ठीक है, अब पीछे करवा रहा है, इससे पहले करवाना था मीट, अब क्या इससे पहले कैसे करवाएंगे, तो लाइट को पहले कन्वर्ज होना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, फिर कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो ये भी लाइट को कन्वर्ज कर देगा, आगे आई लेंस वाला भी कन्वर्ज कर देगा, वो सीधा जाके यहाँ पर इमेज बना के हमें दे देगा रेटिना के ऊपर। फॉर हेल्दी आई के लिए जो रे है स्टार्ट होती है बेटा नियर विजन के लिए, जैसे आप देख ही सकते हो। ठीक है जी, तो रेटिना के ऊपर ही गिरेगी इमेज जो ए है, बट डिफेक्टिव आई जो है दीज फोकस बियॉन्ड रेटिना। जो डिफेक्टिव आई है वो रेटिना के पीछे फोकस कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें बता रहा है वो। जब हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, कह रहा है एंड पॉइंट के ऊपर, जब हम इसमें कन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा लाइट को और जो सीधा जाके फिर आर के ऊपर मीट करवा देगा। तो मान लेते हैं, कह रहा है कि एक्स डैश जो है एक डिस्टेंस है नियर पॉइंट एन डैश के लिए। ठीक है जी, तो डिफेक्टिव आई के लिए होगा वो। डी इज क्या है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन है। एफ अगर फोकल लेंथ होगी बेटा कन्वेक्स लेंस की जो कि यूज़ किया है फोकल लेंस। ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। तो फोर करेक्टिंग लेंस, करेक्टिंग लेंस के लिए हम क्या कर देंगे, साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। जो यू ऑब्जेक्ट होगा -d के बराबर होगा, बी किसके बराबर हो जाएगा, -x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद एफ की वैल्यू आ जाएगी x-d/x-d। होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि दिस इज एन ओल्ड एज डिफेक्ट आई बॉल। तो ये किस में होता है, ज़्यादातर जो जिनकी एज हो चुकी होती है वहाँ पर जो डिफेक्ट देखने को मिलता है। एज ऑन ग्रो ओल्ड द पावर अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीज द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आँख की पावर होती है बेटा वो भी कम होती जाती है और जो नज़दीक की चीज़ें जो होती है वो फिर दिखाई नहीं देती उस डिफेक्ट में। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो जो पर्सन है सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया में सफर, उसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, मायोपिया भी हो सकता है उसमें, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कारण क्या होता है इसका, तो दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ स्लैरी मसल। इसमें क्या होता है, स्लैरी मसल्स वीक हो जाती हैं या फिर क्या होता है कि डिग्रीज हो जाती है आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट कैसे किया जाता है, तो ये जो डिफेक्ट है बेटा वो करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग बाईफोकल लेंथ यूज़ करके। ठीक है, यानी कन्वेक्स और कनकेव दोनों यूज़ किए जाते हैं इसमें। ठीक है जी, तो एक और डिफेक्ट होता है जिसे हम बेटा कैटरैक्ट डिफेक्ट भी बोल देते हैं। कैटरैक्ट भी बोल देते हैं। कैटरैक्ट क्या होता है, इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट द आई लेंस बिकम मिल्की। जो आई लेंस हो जाता है वो मिल्की सा हो जाता है और क्लाउडी क्लाउडी सा होने लग जाता है, जिसके कारण जो इमेज विजन है वो थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी बनती है। सो इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली। तो कैटरैक्ट कैन कॉज कंप्लीट और अ पार्शियल लॉस ऑफ विजन। तो कैटरैक्ट जो है जा तो उसमें क्या होता है बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, जा तो आधा आधा दिखता है, पार्शियली दिखना बंद हो जाता है।
ठीक है जी। तो रीज़न क्या होता है बेटा, रीज़न ऑफ दिस डिफेक्ट क्या है कि डिफेक्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ओपेक मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया बस्ट हो जाता है, बस्ट होने के कारण क्या होता है कि वो लेंस के सामने आ जाता है, जिसके कारण वो लाइट को जो है अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, यानी कि एक ओपेक मेम्ब्रेन का काम करता है। ठीक है, इससे करेक्ट कैसे किया जाता है, सर्जरी करवा करके करेक्ट किया जाता है इससे। ठीक है जी। तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ क्या है न्यूमेरिकल्स है, कह रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है जी। तो फोकल लेंथ और पावर फाइंड आउट करनी लेंस की। सबसे पहले दे क्या रखा है बेटा, डिस्टेंस दे रखा है, फार पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू 150 दे रखी है। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ मायोपिक लेंस कैन यूज टू अ कनकेव लेंस यूज करेगा जिसकी फोकल लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट के बराबर होगी, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर होगी। माइनस एक्स यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज किए हैं, तो ये -150 आ गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। एफ जो होता है सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे 100/150 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.670। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन दिस स्पेक्टल्स। ठीक है, तो फोकल लेंथ और पावर बतानी है ऑफ कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हाइपरमेट्रोपिया के लिए आ गया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या होता है, एक्स डैश 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यानी कि डी 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि नज़दीक का वो 25 सेंटीमीटर का दे सकता है वो। तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था बना हुआ, एफ इज इक्वल टू एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 75 माइनस 25, ये आंसर आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ में से क्या निकाल लेंगे हम, पावर निकाल लेंगे। तो 100/37.5 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा +2.67। कुछ क्वेश्चन से आप ट्राई कर सकते हैं इन्हें सॉल्व करने की। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।